Hello students. Today I am going to explain the lesson The Story of Keys, and I have taken from your literature book, and it is on the page number 90. So students, for better understanding, I suggest you open the page number 90 and put your finger. Students, this story is based on one boy. It is telling about the boy who is living in ice zone. Students, first I will read this lesson line by line and explain in Hindi. So get ready for understanding. The name of the story is The Story of Keys. Keys is the name of a boy. Keys lived long ago on the rim of the polar sea. यानी कि पोलर सी के पास जो रिम ऑफ पोलर सी है, जो रिम है वहाँ का एरिया है, रिम इन द एरिया द किस लिव्ड अलोंग, मतलब बहुत पहले किस वहाँ रहा करता था. वॉज हेडमैन ऑफ हिज विलेज थ्रू मेनी एंड प्रॉस्पेरियस ईयर एंड डाइड फुल ऑफ ऑनर्स विथ हिज नेम ऑन द लिप्स ऑफ मैन. यानी कि वॉज अ हेडमैन यानी कि विलेज का वो हेडमैन था. थ्रू मेनी एंड प्रॉस्पेरियस ईयर यानी कि बहुत दिनों तक वो उसने पूरे बहुत सालों तक वो प्रॉस्पेरियस यानी कि समृद्ध जीवन उसने जिया. एंड डाइड फुल ऑफ ऑनर्स और पूरे सम्मान के साथ वो मरा. विथ हिज नेम ऑन द लिप्स ऑफ मैन, जब उस समय सब लोग उसका नाम यानी कि बहुत ही सम्मान के साथ उसका नाम सबकी होठों पे हुआ करता था, यानी कि सबके मुंह पे उसका नाम हुआ करता था. सो लॉन्ग एगो डिड ही लिव, इसलिए वो बहुत पहले रहा करता था. दैट ओनली द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हिज नेम, इसलिए बहुत पुराने समय में रहा करता है, इसलिए सिर्फ पुराने लोग ही उसके नाम को जानते हैं. यानी कि कहीं भी हिज नेम एंड द टेल यानी कि उसके नाम को और उसकी कहानियों को लोग पुराने लोग ही जानते हैं. विच दे गॉट फ्रॉम द ओल्ड मैन बिफोर देम, यानी कि वो सब कहानियाँ उनको तब मिली, उन लोगों से मिली जो उनसे पुराने समय में यानी कि उनके जो दादा नाना या ऐसे लोग रहे थे, उनसे उनको ये कहानियाँ पता चली हैं. एंड विच द टोल्ड मैन टू कम विल टेल देयर चिल्ड्रन, जो कि जो बूढ़े आदमी थे, बूढ़े लोग थे जो अपने बच्चों को ये कहानियाँ बताया करते थे. एंड देयर चिल्ड्रन डाउन टू द एंड ऑफ टाइम, और ये सब कहानियाँ तब तक चलती रही जब तक कि ये समय उसका ख़त्म नहीं हो गया. यानी कि जो भी उसके कीस के बारे में जो स्टोरी थी वो ऐसे ही जैसे दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं उस तरह से अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो लोग बताते थे. एंड द विंटर डार्कनेस, ये कब का समय है, ये जो कहानी का बताने का समय है वो विंटर की डार्कनेस, यानी कि पोलर जो रिम ऑफ द पोलर सी है वो विंटर्स में एकदम डार्क हो जाता है, वहाँ सन रिकॉग्नाइज नहीं होता, दिखाई नहीं देता है. When the north gales make their long sweep across the ice pack, जबकि नॉर्थ गेल्स उस समय विंटर के समय में पूरा आइस पैक यानी कि बर्फ से ढक जाता है. एंड द एयर इज फिल्ड विथ फ्लाइंग वाइट, और पूरी हवा सफ़ेद रुई जैसी यानी कि बर्फ से सफ़ेद दिखती है, पूरी हवा बर्फ से सफ़ेद दिखती है, ढकी हुई दिखती है. एंड नो मैनी मैन वेंचर फोर्थ, और कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपने आप को मतलब किसी भी चीज़ के लिए खड़ा नहीं कर सकता है. इन द चूजन टाइम फॉर द टेलिंग ऑफ हाउ कीज, और यही वो समय है जबकि कीज की स्टोरी ज़्यादा परफेक्टली सुनाई जा सकती है. फ्रॉम द पुअरेस्ट इग्लू इन द विलेज, जो कि विलेज के सबसे पुअरेस्ट यानी कि सबसे खराब इग्लू में रहा करता था. रोज टू पावर एंड प्लेस ओवर देम ऑल, और उसने कैसे उस पुराने टूटे फूटे इग्लू यानी कि बहुत ही खराब इग्लू में से बाहर आकर उसने अपनी पावर दिखाई. एंड प्लेस ओवर देम ऑल, और सबके सामने अपने आप को स्थापित किया. ही वॉज अ ब्राइट बॉय, वह एक बहुत ही ब्राइट बॉय यानी कि इंटेलिजेंट लड़का था, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज तर्रार बच्चा था. सो द टेल्स रन्स, और इसी पे कहानी आधारित है. हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और हेल्दी स्वस्थ था और मजबूत भी था. एंड ही हैड सीन 13 सन्स, और उसने 13 सन यानी कि 13 सूरज देखे थे, यानी कि वो 13 ईयर्स का था. यहाँ पे 13 सन का मतलब है कि जो रिम ऑफ द पोलर सी है वहाँ पे विंटर्स और समर दो में, विंटर्स में सन नहीं दिखाई देता है, यानी कि 6 महीने अंधेरा रहता है और 6 महीने वहाँ पे उजाला होता है. तो जो उसने 13 सालों में
देखा है सन को, इन देयर वे ऑफ रिकॉग्निंग टाइम, और उस समय यही तरीका था समय पहचानने का या समय जानने का। फॉर ईच विंटर द सन लीव्स द लैंड इन डार्कनेस, और पूरी जब भी ठंड आती थी तो जो वो लैंड है यानी कि वो ज़मीन है जहाँ पे वो कीस रहा करता था, हमेशा अंधेरे में डूब जाया करता था। एंड द नेक्स्ट ईयर अ न्यू सन रिटर्न्स, और जो नया साल है, जो मतलब जो फिर नया साल जो आता था उसमें सन फिर वापस आता था, सो दैट दे मे बी वार्म अगेन, ताकि वो फिर से गर्म हो सकें। द फादर ऑफ कीस हैड बीन अ वेरी ब्रेव मैन, और जो फादर ऑफ कीस यानी कि कीस के जो फादर थे, पिता थे, वो बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। बट ही हैड मेट हिज डेथ इन टाइम ऑफ फैमिन, और वह उस समय वो मृत्यु को प्राप्त हुए जब उस समय फैमिन मतलब अकाल, यानी कि जब किसी चाहे वो सूखे से या फिर ठंड से या किसी भी चीज़ से अकाल, जैसे इस समय पेंडेमिक वगैरह हमारे यहाँ है, इसी तरह की अकाल यानी कि भूख, जब लोगों को भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, चाहे वो पानी से हो, चाहे बाढ़ से हो, या तूफान से हो, किसी भी चीज़ से। When he sought to save the lives of his people by taking the life of a great polar bear. When जब वो जब कब उनकी मृत्यु हुई, जब वो प्रयास कर, शॉर्ट मतलब प्रयास करना, ट्राई करना, वो लोगों के जीवन को बचाने के लिए एक पोलर बियर को हंट कर रहे थे, यानी कि पोलर बियर को मार रहे थे, शिकार कर रहे थे। उस टाइम वो उनकी डेथ हुई। कैसे हुई? इन हिज इगरनेस, यानी कि उत्सुकता में, इगरनेस मतलब उत्सुकता में, ही केम टू क्लोज ग्रैपल्स विद द बियर, वो उत्सुकता में यानी कि बियर को मारने के चक्कर में, उत्सुकता में वो क्या हुए, वो एकदम बियर के नज़दीक आ गए, उससे हाथापाई यानी कि बियर से उनका एरो या किसी टूल से नहीं लड़ाई हुई, जबकि उन हाथों से उन्होंने उसको मारा। एंड हिज बोन्स वर क्रस्ड, और उनके जो सारी हड्डियां थी वो टूट गईं। बट द बियर हैड मेड मच मीट ऑन हिम एंड द पीपल वर सेव्ड, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि बियर को मार दिया, और लोगों को उस बियर से बहुत ज़्यादा जो मीट मिला उससे लोगों की का जीवन बचाया। कीस वॉज द ओनली सन, कीस उनका एक हिज सन, कीस उनका एक अकलौता बेटा था। एंड आफ्टर दैट कीस लिव्ड अलोन विथ हिज मदर, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो कीस अकेले अपने माँ के साथ रहता था। बट द पीपल फॉरगॉट द डीड ऑफ हिज फादर, यानी कि उसके बाद लोग जो थे उसके पिता के जो भी उन्होंने डीड मतलब जो भी उन्होंने काम किया था लोगों के लिए, वो सब भूल गए। एंड ही बीइंग बट अ बॉय विथ ओनली हिज मदर, और वह अपनी माँ के साथ अकेला पड़ गया। दे टू वर स्विफ्टली फॉरगॉटन एंड एर लॉन्ग केम टू लिव इन द मीनेस्ट ऑफ ऑल द इग्लू, और यहाँ तक कि वो मतलब कीस और उसकी मदर भी धीरे धीरे ये सारी घटना भूल गई, और वो इग्लू में मतलब मीनेस्ट यानी कि बहुत ही जैसे कहते हैं छोटे में, बहुत ही सीमित लिमिटेड उसमें सब चीज़ों में इग्लू में रहने लगे, यानी कि बहुत ही कमी में जीवन बिताने लगे। इट वॉज एट अ काउंसिल, अब काउंसिल मतलब कि जहाँ एक मीटिंग होती है, जो गांव वाले, जैसे हम लोग यहाँ गांव में प्रधान वगैरह होते तो मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक मीटिंग थी। वन नाइट, एक रात की बात है, इन द बिग इग्लू ऑफ क्लॉस कॉन, यानी कि जो क्लॉस कॉन जो है, कौन है वो, वहाँ का हेड ऑफ विलेज, जैसे कि हमारे गांव में प्रधान हुआ करते हैं, तो वो इग्लू का हेड, विलेज का हेड था, और वह बिग इग्लू में काउंसिल चल रही थी। द चीफ यानी कि जो मुख्य था, दैट कीस शोड द ब्लड दैट रन इन हिज वेन, और तब उन्होंने, कीस ने वहाँ पे अपना शौर्य वहाँ दिखाया, मतलब यहाँ पे ब्लड द रन इन वेन्स, यानी कि उसने अपना वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसने वहाँ दिखाया कि वो कुछ कर सकता है। विद द डिग्निटी ऑफ एन एल्डर, यानी कि पूरी डिग्निटी के साथ, यानी कि डिग्निटी यानी कि पूरी इज्जत के साथ उसने अपने बड़ों का सम्मान के साथ ही रोज टू हिज फीट, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा हुआ, एंड वेटेड फॉर साइलेंस, और चुपचाप सब चुप हो जाएं तब तक उसने इंतजार किया। इट इज ट्रू दैट मीट बी अप्रोशन मी एंड माइंड, यानी कि जो भी वो कहता है कि ये सत्य है कि जो पर्सन मीट का बंटवारा होता है मुझे और लोगों को, ही सेड, बट इट इज ऑफन टाइम ओल्ड एंड टफ दिस मीट, यानी कि बहुत ऐसा समय कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि ये बहुत ही कठिन होता है कि मीट मिल सके। इट इज सेड दैट बॉक, यानी कि जो उसके बॉक उसके फादर थे,
माई फादर यानी कि जो उसके पिता थे वो बॉक उसको बताया करते थे, ब्रॉट होम मोर मीट दैन एनी ऑफ द टू बेस्ट हंटर्स। कहते हैं कि उनके पिता ये हमेशा बताया करते थे कि वो हमेशा इतना ज़्यादा मीट लाया करते थे जो कि दो हंटर्स, जो अच्छे हंटर्स है या शिकारी हैं, उतना वो ला नहीं सकते थे। दैट विथ हिज ओन हैंड्स ही अटेंडेड टू द डिवीजन ऑफ इट, और वो हमेशा उसका बंटवारा अपने हाथ से किया करते थे। एंड सा टू इट द लास्ट ओल्ड वुमेन एंड द लास्ट ओल्ड मैन रिसीव्ड फेयर शेयर, और ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान दिया करते थे कि जो भी बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी औरत हो, जो अंतिम तक जो बंटवारा चल रहा है, सबको एक बराबर का शेयर यानी कि हिस्सा मिले उनको। द हंटर्स गिजल्ड एंड ग्रे वर अघास, अब जो वहाँ पे शिकारी थे, जो हंटर्स थे, वो हमेशा क्या हो जाते थे, ग्रिजल्ड एंड ग्रे वर अघास, बहुत चक्के हो गए, सफ़ेद, उनका मतलब फेस थोड़ा ग्रे हो गया। दे लाइक हैड नेवर बीन नोन बिफोर, वो ऐसी चीज़ें कभी नहीं जाना करते थे, नहीं जानते थे। अ चाइल्ड दैट टॉक्ड लाइक अ ग्रोन मैन, वो जो बच्चा था वो एकदम बड़े आदमी जैसा बात कर रहा था। एंड सेड हार्स, और थोड़ा कठोर भी था। थिंग्स टू देयर वेरी फेस, और उनके फेस पे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही कि ये बच्चा, छोटा बच्चा कैसे इतनी बड़ी सी बात बोल सकता है। ना ना, द मैन क्राइड, पुट द चाइल्ड टू बेड, ना ना मैंने कि लोग जो हाँ बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम बैठ जाओ, यानी कि चाइल्ड टू बेड यानी कि तुम बच्चे हो, अभी तुम सो जाओ या तुम बैठ जाओ। ही इज़ नो मैन दैट ही शुड टॉक टू मैन एंड ग्रे बियर्ड्स, वो ऐसा भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि बड़े लोगों से या ग्रे बियर्ड्स यानी कि जो उनके जो लोग हैं वहाँ पे जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, यानी कि जो जिन एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं उनके सामने वो बोल सके। ही वेटर कामली टिल द अपरोड डाइड नाउ डाउन, वो तब तक शांत इंतज़ार किया जब तक कि वो जितना भी उन लोगों का सब शोर मचा रहे थे या फिर एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि ये छोटा बच्चा कैसे ये सारी चीज़ें बोल सकता है, तब तक उसने वेट किया जब तक कि वो लोग चुप नहीं हो गए। दाउ हस्ट अ वाइफ उग्लुक, ही सेड, उग्लुक एक कैरेक्टर है, उसकी वाइफ है, उसने बोलती एंड फॉर हर दोस्त दाउ स्पीक, यानी कि उसका जो एक दोस्त है यानी कि उसने भी बोला, एंड दाउ टू, और उसने भी बोला, मुसक यानी कि मासूक यानी कि एक और कैरेक्टर है जो बोलता है, मदर ऑल्सो उसकी माँ भी बोलती है, एंड फॉर देम दोस्त दाउ स्पीक, फिर वो बोलते हैं कि तुम बोलो। माई मदर हैज़ नो वन सेव मी, मेरी माँ को या मुझे किसी ने बचाया नहीं। वी शुड हैव मीट इन प्लेंटी, यानी कि हमें अधिक मीट की आवश्यकता है। सो लॉन्ग एज देयर बी मीट इन प्लेंटी इन द ट्राइब, और इतना मीट होना चाहिए कि जो हमारी ट्राइब यानी कि जो हमारी जाति उसको पूरी कर सके। आई कीज द सन ऑफ बॉक हैव स्पोकन, और वो कहता है कि मैं उतना मीट ला सकता हूँ जो कि मैं बॉक का बेटा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। दैट अ बॉय शुड स्पीक इन काउंसिल, ओल्ड ग्लुक वॉज मम्बलिंग, जो ग्लक है ओह ग्लक एक कैरेक्टर है, वो ये बोलता कि क्या इस बच्चे को ऐसी बातें बोलनी चाहिए काउंसिल में। द एंगर बॉइल्ड अ वाइट हीट, यानी कि लोगों का गुस्सा थोड़ा बढ़ रहा था। दे ऑर्डर्ड हिम टू बेड एंड थ्रेटेंड दैट ही शुड हैव नो मीट एट ऑल, और सब लोगों ने उसको थोड़ा डराया भी, धमकाया भी। थ्रेटेंड मतलब डराया, धमकाना, कि उसको चुप हो जाना चाहिए, और अगर वो चुप नहीं होगा तो उसको अब जो मीट का डिवीज़न उसको मिलता है वो भी उसको नहीं मिलेगा। कीज आई बिगिन टू फ्लैश, अब कीज की आंखें थोड़ी चमक जाती हैं। एंड द ब्लड टू पाउंड डार्कली अंडर द हिज स्किन, और जो उसकी जो जैसे खून खौलना या उबलना जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा कीज को गुस्सा भी आता है। हियर मी ए मैन ही क्राइड,